सन 57 के सितंबर मास में, 57 यानी 1857 के सितंबर मास में यानी महीने में, सितंबर का महीना जो अब चल रहा है, अर्धरात्रि के समय, अर्धरात्रि यानी आधी रात के समय, अर्धरात्रि तत्सम शब्दों का इस्तेमाल हुआ है इसमें। अर्धरात्रि के समय चांदनी में यानी चांदनी थी बाहर, एक बालिका स्वच्छ उज्जवल, स्वच्छ का मतलब होता है साफ सुथरे, उज्जवल सफेद वस्त्र पहनकर नाना साहब के भग्नावशिष्ट यानी टूटे फूटे खंडर के टुकड़े जो होते हैं प्रसाद के ढेर पर बैठी, प्रसाद यानी महल, महल के जो टूटा फूटा खंडर बन चुका था जो महल, अब उसके टुकड़ों पर बैठी हुई रो रही थी। उसके पास में ही, टूटे फूटे महल के पास में ही जनरल आउटरम की सेना भी ठहरी हुई थी। कुछ सैनिक रात्रि के समय यानी रात के समय रोने की आवाज सुनकर वहां आ गए। बालिका केवल रो रही थी और सैनिकों के प्रश्नों का कोई उत्तर नहीं दे रही थी। अब सैनिकों के प्रश्नों का उत्तर क्यों नहीं दे रही थी? क्योंकि उसे पता था कि वह दुश्मनों के बीच अब अकेली है। इसके बाद कराल रूप धारी, कराल का मतलब होता है भयंकर, भयंकर रूप धारण करने वाला जनरल आउटरम भी वहां पर पहुंच गया। वह उसे तुरंत पहचान गया, पहचान कर और बोला, ओ यह नाना की लड़की मैना है। पर वह बालिका किसी और न देखती थी और न अपने चारों ओर सैनिकों को देखकर वह जरा भी डरी। उसके मन में से भय जो था वह खत्म हो गया था। जनरल आउटरम ने आगे बढ़कर कहा, अंग्रेज सरकार की आज्ञा से मैंने तुम्हें गिरफ्तार किया। मैना उसके मुंह की ओर देखकर आर्त स्वर में बोली, आर्त यानी दुखी, दुखी थी वह, दुखी स्वर में बोली, मुझे कुछ समय दीजिए जिसमें मैं आज यहाँ जी भरकर रो लूं। लेकिन जो पाषाण हृदय वाला जनरल था उसने मैना की इच्छा पूरी होने नहीं दी। भग्नावशिष्ट प्रसाद का क्या आशय है? भग्नावशिष्ट पदार्थ का आशय है प्रसाद का टूटे हुए महल के खंड खंड हुए टुकड़े। और फिर प्रश्न आता है इस गद्यांश में से सैनिक बालिका के पास कैसे पहुंचे? तो नाना साहब के टूटे हुए राजमहल के पास ही सेना का ठिकाना था और जब मैना आधी रात में रो रही थी तो कुछ सैनिकों ने उसके रोने का स्वर सुन लिया। इस प्रकार वे वहां पहुंच गए।